आप सबों को जय सू। चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज है 19 जून बृहस्पतिवार। आज का पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15। लिखा है, ईसा ने अपने शिष्य से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट ना लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारी मांगने से पहले ही तुम्हारे पिता जानते हैं कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो चलिए आज के पाठ का चिंतन करते हैं। आज के पाठ में जिस तरह से ईसा मसीह ने कहा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, पिता ईश्वर से मांगते हैं, तो रट्टा मत लगाया कीजिए, रट्टा रटाया प्रार्थना मत कीजिए। जो आपके दिल में है, आपके मन में है, वही प्रार्थना कीजिए और छोटी प्रार्थना कीजिए और भक्तिपूर्ण कीजिए। जब आप मेरे स्वर्गीय पिता कहते हैं, मेरे नाम से एक या दो से अधिक इकट्ठे होकर के प्रार्थना करते हैं तो मैं उनकी सुनता हूँ। तो आप कोशिश कीजिए, अपने घर में मिल कर के प्रेयर कीजिए सुबह शाम, और हर छोटी बड़ी चीज़ों में ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और साथ में जब आप प्रेयर करते हैं तो ये चीज़ का हमेशा याद रखिए कि ईश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए, और समय की पूर्णता में ईश्वर मुझे पूरी भी करता है। लेकिन वे चाहते हैं कि जैसे हम अपने पिता, हमारे पिता, हमारे इस धरती के पिता जिससे हम पैदा हुए हैं, वे हमारी मांगने से पहले ही वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, और वो पूरा भी करते हैं। लेकिन वे चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमसे मांगे। तो हमारे पिता भी ऐसे ही है, हमें मांगना ज़रूरी है ताकि हम बच्चे और पिता के बीच की जो स्पेस है वो कम हो सके। हम रोज़ दिन ईश्वर से मांगे अपनी अच्छाइयों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी अच्छाइयों के लिए धन्यवाद दें, अपनी आवश्यकताओं के लिए माँगे। इससे क्या होगा, पिता-पुत्र का जो रिलेशन है और ज़्यादा मजबूत होगा। तो हम अपने पुत्र के रिलेशन को मजबूत बना के रखें, और हम पिता-पुत्र के रिलेशन के बीच में किसी तीसरे को आने ना दें। तीसरे का मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई प्रार्थना करे। ये अच्छी बात है कि हमारे लिए कोई प्रार्थना करे, क्यों? लेकिन हम भी तो इतने योग्य हैं कि हम प्रार्थना कर सकें। क्यों हमारे पिता और हमारे बीच में किसी तीसरे को आने दें? हम कोशिश करें कि हमारी प्रत्येक प्रार्थना डायरेक्ट ईश्वर से हो, कोई मध्यस्थता ना हो। मध्यस्थता केवल माँ करती है, वो है माता मरिया। माता मरिया के द्वारा मध्यस्थता कीजिए, लेकिन पिता ईश्वर को भी डायरेक्ट आप माँगिए, और जो भी माँगिए खुल के माँगिए। और जब आप किसी को दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो उसका हिसाब मत रखिए, क्योंकि पिता ईश्वर हिसाब नहीं रखते हैं, अच्छे-बुरे सबके साथ बराबर व्यवहार करते हैं। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। चलिए आज का पाठ कैसा लगता? अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो।